जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग की एसआईआर ने ममता बनर्जी के सपनों पर पानी फेर दिया है। बंगाल में चौथी बार सत्ता पाने का सपना, बंगाल पर राज करने का सपना, ममता बनर्जी का सपना टूटता हुआ दिख रहा है और इसीलिए वो चुनाव आयोग को रोकने के लिए तरह तरह के ऐसे तरीके अपना रही हैं जो कि किसी भी राज्य में नहीं अपनाए गए। ममता बनर्जी हर रोज कोई नया आइडिया सोचती है कि चुनाव आयोग के रास्ते में कोई नया पत्थर फेंका जाए। देखिए हुआ क्या है, ममता बनर्जी को लगा था कि चलिए प्रक्रिया हुई तो हुई, चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया, इसमें अभी 58 लाख नाम कट गए तो शायद यहीं तक बात रुकेगी। 58 लाख नाम बहुत होगा तो थोड़े और बढ़ के हो जाएंगे, कुछ 1 लाख और हो जाएंगे। लेकिन अब जो डेटा सामने आ रहा है वो बताता है कि लगभग डेढ़ करोड़ नाम है वो संदेह के घेरे में है। 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ 60 लाख तक नाम ऐसे हैं जो संदेह के घेरे में है, जिसमें ऐसे नाम भी हैं जिनकी साल 2002 की कट ऑफ लिस्ट से मैपिंग नहीं हो पाई है, यानी कि उनका नाम, उनके परिवार का नाम वहां पर नहीं मिला। बाकी ज्यादातर नाम ऐसे हैं जिनमें लॉजिकल गड़बड़ पाई गई है। लॉजिकल गड़बड़ यानी कि एक ही व्यक्ति के 50 बच्चे मिल रहे हैं, पिता और पुत्र की उम्र में बहुत कम अंतर है, यहाँ पर परिवार में एक बच्चे के पिता का नाम अलग, दूसरे के पिता का नाम अलग है, एड्रेस वही है, या फिर दादा और पोते या पोती की उम्र में बहुत कम अंतर है। तो जिसमें गड़बड़ियां नजर आ रही हैं या कुछ और गड़बड़ियां है, गलती है, तो वो भी इसके अंदर शामिल हैं। अभी तक जो 58 लाख कटे थे उनमें तो सीधा सीधा था कि जो उपस्थित नहीं थे, जो मृतक थे, जो गायब है, अज्ञात है, तो उनके नाम कट गए थे सीधे सीधे। लेकिन अब जिनमें ये जो करीब 1.5 करोड़ नाम है, इनके लिए जांच हो रही है, नोटिस जा रहा है और इसके लिए जवाब देने के लिए आना पड़ेगा, सही कागज मुहैया करानी पड़ेंगे, सफाई देनी पड़ेगी। अब इसी से ममता बनर्जी परेशान हो गई कि यहाँ तो ये जो सब गड़बड़ियां बीएलए के थ्रू कराई गई हैं कि फलाना का नाम 90 साल का आदमी, वो कह रहा है 2002 की लिस्ट में हूं नहीं, उसका भी नाम डाल दो, फला को पिता बना लो। ये सब कागज कौन मुहैया करा रहा है? ये सब रैकेट होता है और टीएमसी तो ये रैकेट चलाती रही है कि बंगाल का आदमी आया, यहाँ किसी और को पिता बनाया, उसका आधार कार्ड उसके आधार पर बनवा लिया, फिर जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया, फिर सब कागज बनवा लिए। अब इसी से बेचैन होकर ममता बनर्जी ने मीटिंग दर मीटिंग की। पहले बीएलए के साथ मीटिंग की, ब्लॉक लेवल एजेंट्स, और इन्होंने तो 2-2 एजेंट्स तय किए हुए हैं इलाकों में, कई इलाकों में BLA 1 BLA 2 दोनों के साथ अलग अलग बैठक की, क्योंकि इन्हें पता है कि एसआईआर की लिस्ट में नाम चढ़वाना है, नई लिस्ट में, तो BLA लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर तिगड़म करके या कैसे भी उन लोगों का नाम चढ़वाएगा जिनका चढ़ ना सके, या फिर वो जो BLO है उनके ऊपर दबाव बना सकता है। और ऐसे मामले सामने आए हैं, इसीलिए इतने 2-2 BLA इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, उनके साथ बैठक की इन्होंने। लेकिन इतने भर से काफी नहीं हुआ, फिर इन्होंने करीब 5 लाख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, वर्चुअल बैठक की, और फिर अभिषेक बनर्जी को भी काम पर लगाया, बोला कि तुम भी बैठक करो और उन्हें बताओ आगे क्या करना है, क्योंकि अब जिनको स्क्रूटनी होगी, जिनको बुलाया जाएगा, अब इनके BLA उनकी मदद करेंगे कि कैसे अब इससे बचना है। कोशिश यही रहेगी कि कैसे अब ये जो आखिरी जांच है इसको पार कर लो तो तुम्हारा नाम आ जाएगा। इसीलिए अभिषेक बनर्जी ने फिर 5000 BLA के साथ बैठक की है। बार बार BLA को ही ये सब चीजें समझाई जा रही हैं कि कैसे भी करके हमें उन लोगों का नाम डालना है जो हमें वोट दे सकते हैं। अब ये सब किया पर इतना इन्हें काफी नहीं लगा, इसीलिए इन्होंने एक और तरीका अपनाया। अब वो तरीका इन्हें इसलिए अपनाना पड़ रहा है क्योंकि अब चुनाव आयोग ने क्या किया है, केंद्रीय चुनाव आयोग ने 12 बाहरी अधिकारी यहाँ पर IAS अधिकारी नियुक्त कर दिए, जो कि AERO, ERO, DEO के कामों पर नजर रखेंगे, इलेक्टोरल रोल ऑफिसर के कामों पर नजर रखेंगे और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार वो इसे कराएंगे। ममता बनर्जी इनके खिलाफ बयान दे रही है कि बिना पूछे हमें ये लोग ले आए हैं, केंद्र यहाँ दखल दे रहा है, इनको बंगाली भी नहीं आती है। इसीलिए जब इनके जो राज्य सरकार के अधिकारी थे, जिनके ऊपर तो अब केंद्र सरकार के अधिकारी नजर रखेंगे, तो ममता बनर्जी का खेल खराब हो गया। इसीलिए इन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू किया कि कहीं ये केंद्र के दबाव में ना आ जाए। इसलिए इन्होंने वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के साथ बैठक की। एक एसोसिएशन है WBCS एसोसिएशन, उसके साथ बैठक की और साथ में एक लेटर भी लिखा और अधिकारियों को बताया कि कैसे मैंने आपको सुविधाएं पहुंचाई हैं, मेरे कार्यकाल में क्या क्या आपके लिए हुआ है। एक तरह से उन लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की। अब ये बैठक होने की देर थी, चिट्ठी लिखने की देर थी कि WBCS ब्रैकेट में एग्जीक्यूटिव, इसके अधिकारियों ने, इस ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने चिट्ठी लिख दी किसे, CEO मनोज कुमार को, राज्य चुनाव आयोग के
चीफ इलेक्शन ऑफिसर इन मनोज कुमार को चिट्ठी लिख दी और उनसे बोला, सिस्टम पर सवाल उठाए कि जो नाम डिलीट किए जा रहे हैं उन्हें सिस्टम डिलीट कर रहा है और वो नोटिस भेज दे रहा है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है। जबकि ईआरओ इलेक्टोरल रोल ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो नाम काटे और वो नोटिस भेजे, लेकिन उसके लॉगिन से सॉफ्टवेयर जो है ये जब आप खोलते हैं उसे तो ये आता है कि नोटिस भेजा है और इस ईआरओ के अप्रूवल के साथ भेजा हुआ है और वो उनके लॉगिन से भेजा जाता है। तो ये सिस्टम इस तरह काम करता है। मान लीजिए कि किसी का 2002 की मैपिंग में नाम नहीं आया है तो उसको नोटिस भेजा जाएगा कि भैया आकर अपनी स्थितियां स्पष्ट कीजिए, तो ईआरओ के नाम से जाएगा। अब इनका कहना है कि हमने वो लेटर नहीं भेजा, हमें नहीं पता है, सिस्टम अपने आप गड़बड़ियां देखकर नाम डिलीट करता है और नोटिस जारी करता है, उसके बाद फिर हम जांच करते हैं। तो इससे जो है हमारे जो अधिकार क्षेत्र है, जो हमारा कानूनी अधिकार है, उस पर प्रभाव पड़ता है और लोग जो है कल को हमें दोषी ठहराएंगे कि हमने नाम काट दिए। अब ये लेटर इन्होंने भेजा, लेटर गया केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भी पहुंचा। अब इनको जवाब दिया गया और बताया गया कि जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे, जब शुरुआती दौर में आपको एसआईआर की ट्रेनिंग मिल रही थी, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग मिल रही थी, तभी आपको ये बात बता दी गई थी कि ये सिस्टम इस तरह काम करेगा, तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं हुई। आज जब एसआईआर पूरा हो गया है, ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है, तो आपको इस पर आपत्ति हो रही है। वो भी अभी 31 लाख लोग हैं ऐसे जिनको ये लेटर भेजे गए हैं, जिनका 2002 की मैपिंग में नाम नहीं मिला है। बाकी जो लॉजिकल गड़बड़ी वाले हैं, जिनकी लॉजिकल गलतियां हुई हैं, उनको तो अभी नोटिस भेजा भी नहीं गया। उसके लिए तरीका खोजा जा रहा है कि कैसे नोटिस भेज के उनको मौका दिया जाएगा नाम रखने का, अपनी गलती सुधारने का। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार नाम डिलीट हुआ तो पूरी तरह डिलीट हो जाएगा। वो लोग आएंगे, अपने सही दस्तावेज देंगे तो नाम चढ़ जाएगा। और ये सहूलियत के लिए भी किया गया है कि एक एक का डिलीट करेंगे, नोटिस जारी करेंगे, तो सिस्टम इस तरह से काम करता है। आगे की जिम्मेदारी तो आप ही की है, आगे तो आप ही इसको अप्रूव करेंगे। तो इनको ये जवाब दिया गया। अब इस जवाब दिया तो इसके बाद इनके पास बचता क्या है? तो ये साफ दिखा रहा है कि ममता बनर्जी कैसे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि अब पहले तो इन्होंने बीएलओ एसोसिएशन वाले दौड़ाए, बीएलओ की आत्महत्या हो रही है, दबाव डाला जा रहा है, बहुत ज्यादा काम है, तरह तरह की बातें इन्होंने कही और वो चुनाव आयोग के दफ्तर पर हंगामा करने पहुंच गए। यहाँ तक कि जो राज्य के सीईओ हैं उनके ऑफिस के बाहर भी बैठ गए। लेकिन उसके बाद गृह मंत्रालय ने वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों से सुरक्षा देनी शुरू की, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को दखल के लिए कहा कि यहाँ तो राज्य की पुलिस कुछ कर ही नहीं पा रही है, टीएमसी के गुंडे आते हैं, पुलिस लाचार बनी खड़ी रहती है, तो यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की जरूरत है। तो वहां फिर इनका जो है काम नहीं हो पाया। अब इनको बीएलओ को घर बैठाना पड़ा। अब तो एसआईआर भी हो गई है। फिर इन्होंने कोशिश की कि हंगामा करे, गलत लोगों के नाम कट रहे हैं, लोगों के पास कागज हैं, फिर भी नाम काटे जा रहे हैं, तरह तरह के बहाने दे। अब इसके बाद भी एसआईआर चलती रही, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए इन्होंने फिर आगे किसे कर दिया, ईआरओ, डीईओ और एईआरओ को, इलेक्टोरल ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर, तो इन लोगों को आगे करके अब अधिकारियों के माध्यम से सवाल उठा रही है। इन पोस्ट पर वही लोग नियुक्त होते हैं जो कि राज्य के अधिकारी हैं, राज्य के कलेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। तो वो पहले राज्य सरकार के ही अधीन थे, राज्य सरकार से ही सैलरी जाती थी। तो ममता बनर्जी यही याद दिला रही है कि मेरे लिए काम करते थे, आगे मेरे लिए ही काम करोगे। उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा कि हम लोगों ने साथ काम किया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम लोग साथ बैठकर काम करेंगे। यानी कि साफ संकेत देने की कोशिश है कि आगे तो मेरे ही अंडर आओगे, अभी तो तुम उनके तहत हो, अभी वहां पर तुम लोगों का कुछ समय के लिए पोस्टिंग है उधर, लेकिन बाद में तो मेरे पास आना है, तो इसीलिए मेरे लिए करो। तो आप जो केंद्र स्तर के अधिकारी आए हैं उनको इग्नोर करके रिस्क लो और मेरे लिए काम करो, अड़ंगे लगाओ और दस्तावेजों के साथ किसी को भी दिलवाओ जिसको हम चाहते हैं, यहाँ की वोटर आईडी, वोटर लिस्ट में नाम डालो। और ये सब देखिए, ये वो नहीं है जो पॉपुलर बयान होते हैं। एक तो होता है कि आपने लोकप्रिय बयान दिया कि मैं एसआईआर होने ही नहीं दूंगी, मैं अपना फॉर्म भरूंगी नहीं, ये एक खुश करने वाले बयान है जिनका हकीकत से लेना देना नहीं है। लेकिन ये पीछे से हो रहा है, बैकडोर से, यानी कि ये दिखाता है कि ममता बनर्जी वाकई चिंता में है कि घुसपैठियों के वोट कट रहे हैं, ममता बनर्जी के उन लोगों के वोट कट रहे हैं जो लोग इन्हें वोट देते हैं, जो इतने सालों में इन्होंने ये लिस्ट बनाई है। ये कौन है? लगभग 1.5 करोड़ लोग। धीरे 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 करके जोड़ते गए। किन जगहों पर जोड़ते गए? जहां ममता बनर्जी को लगता है टीएमसी के साथ दिक्कत हो सकती है, टीएमसी हार सकती है, मार्जिन उतना ज्यादा नहीं आता है,
और टीएमसी जहां कुछ नए इलाके जीतना चाहती है या जहां जीत बरकरार रखना चाहती है, जहां गड़बड़ है, जहां ध्रुवीकरण उतना नहीं हो पा रहा है, या जहां पर ममता बनर्जी से नाराजगी चल रही है, तो वहां पर शिफ्ट कर दिए, वहां पर नए वोटर चढ़ा दिए समय के साथ। 127 नए वोटर चढ़ाते हुए इनके 3 अधिकारी तो सस्पेंड हुए ही हैं, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर भी उनके साथ था। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ममता बनर्जी इस वक्त इसी बेचैनी में है कि इनके समर्थक के वोट अगर कट जाएंगे तो फिर यहाँ बंगाल में कैसे सत्ता बनाए रखूंगी, और उसके बाद जब हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी, इनके बदरुद्दीन अजमल जैसे मुस्लिम नेता मैदान में उतरेंगे तो ममता बनर्जी का अपना सबसे प्यारा वोट बैंक भी हाथ से निकल जाएगा। तो ममता बनर्जी की कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही है और उल्टा उन्हें चुनाव आयोग से, केंद्र सरकार से सुनना पड़ रहा है। और इनकी जब ये तरीके अपनाती हैं तो इनकी पोल खुलती है, बीजेपी भी इस मुद्दे को उठाती है और इन्हें कोई ठोस फायदा उसका हो नहीं पाता है। तो ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी खतरे में दिख रही है, वोट कम होने की स्थिति है, घुसपैठिए गायब हो रहे हैं और ममता बनर्जी ने जो अपनी साफ सुथरी छवि बनाई हुई थी, अब उनकी छवि साफ दिख रही है कि वो कैसे बंगाल को कब्जे में लेने के लिए, बंगाल पर राज करने के लिए वो कोई भी गलत सही तरीका अपनाने के लिए तैयार है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।